जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के मृत शरीर के साथ क्या हुआ था, अर्थात उनकी मृत्यु कैसे हुई। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र भूमि पर अर्जुन से भी श्री कृष्ण ने स्वयं को परमेश्वर कहा था। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते समय कहा था कि आपका शरीर पंच भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है, अर्थात आप प्राकृतिक से परे हैं। भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर हैं तथा वह 125 वर्ष धरती पर रहे तथा इसके बाद श्री कृष्ण को बहेलिये ने मृग जानकर तीर मारा। वह बाण उनके पैर में जाके लगा। जब बहेलिये निकट आया तो देखकर दंग रह गया। वह चतुर्भुज श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपने अपराध हेतु दंड देने की बात करने लगा। श्री कृष्ण ने उससे कहा, अरे तुम व्यर्थ डर रहे हो, तुम तो मेरे मन का काम किया है। जाओ तुम स्वर्ग में वास करो जो पुण्यवानों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के इतना कहते ही स्वर्ग से विमान आया और वह उसमें बैठकर स्वर्ग चला गया। अब शंकर, माँ पार्वती, ब्रह्मा जी, इंद्र, अग्नि, वायुवाद की प्रार्थना से श्री कृष्ण शरीर गोलोक धाम चले गए। ना तो श्री कृष्ण मनुष्य हैं और ना ही देवता, अतः उन पर यह मानवीय नियम लागू नहीं होते। वह महादेव की और वासुदेव के सामने ही चतुर्भुज विष्णु के से प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना से योग माया द्वारा शिशु रूप ग्रहण कर लिया। शास्त्रों में श्री कृष्ण को सृष्टि का मूल तत्व बताया गया है। श्री कृष्ण जी का अंत महादुखमय रहा। श्री कृष्ण जी की आँखों के सामने उनका सारा यादव कुल, उनके बेटे पोते आदि आपस में लड़ाई करके कट मरे। श्री कृष्ण जी उनको बचा नहीं सके। श्री कृष्ण जी की हत्या एक शिकारी ने की। क्या यही लक्षण है समर्थन प्रभु के? दोस्तों, जब श्री कृष्ण वन में ध्यान अवस्था में लेटे थे तब एक शिकारी जो पूर्व जन्म में बाली था, उनके पैर में लगी चमकदार मानई को कस्तूरी समझ लिया और वन में बाण चला दिया जो श्री कृष्ण के पैर में जाके लगा। जब उसे पता हुआ कि उसने बाण मृग की जगह श्री कृष्ण को लगा दिया है तो उसे बहुत दुख हुआ था। श्री कृष्ण ने बताया कि पूर्व जन्म में मैंने श्री राम अवतार में तुमको छुप कर मारा था, इसीलिए इस जन्म में मुझे इसी प्रकार लीला समाप्त करनी थी। तब श्री कृष्ण शरीर अंतर्ध्यान होकर अपने धाम लौट गए और यादव वंश के लोगों ने अहंकार में डूबकर अपने ही कुल का नाश किया, जो कि गांधारी द्वारा कृष्ण को दिया गए श्राप के अनुकूल था। जब श्री कृष्ण का स्वधाम गमन बहेलिये द्वारा तीर मारने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारू से कहा था कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यहाँ यह संदेश लेकर दारुक वहाँ से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता, स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे शरीर ही अपने धाम को लौट गए।
अर्जुन ने किया पिंडदान और श्राद्ध श्री कृष्ण के अपने धाम को लौट जाने के बाद द्वारिका में उनकी 1600 रानियाँ, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक की शेष रह गए थे। संदेश पाकर वे भी सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो लगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रिय जनों तक पहुंची तो उनके भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के नियमित पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। वीडियो में बस इतना ही। आगे जानने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।